हेलो एवरीवन। आज सुबह 5:30 1 जून को इंडियन रुपीस की जो कीमत है वो 95.1 हो गई डॉलर के मुकाबले। डॉलर दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इंडियन रुपी दिन पर दिन कमजोर होते जा रहा है। और उसके कुछ बहुत ही मुख्य कारण है जिस पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। सबसे पहला कारण है इंटरेस्ट रेट। ठीक है। जितनी भी यूएस की कंपनियां हैं या जो भी हैं और यूएस की बैंक्स हैं या यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो बड़े लेवल पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है, जिसकी वजह से कि डॉलर की कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ती हैं और काफी ज्यादा हद तक असर करती हैं। इसके बाद में आता है जो मेन कंपनियां हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है वो इंडियन असेट को बेच रही हैं और फॉरेन असेट्स को खरीद रही हैं। इंडियन असेट्स जैसे आपकी इंडियन कंपनियां, मतलब अगर स्टॉक मार्केट में इंडियन कंपनी का शेयर है वो रुपये में चलेगा तो उसको बेच रही हैं। और जो डॉलर में चलने वाली कंपनियां हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनको खरीद रही हैं। इनकी वैल्यू ज्यादा मान रही है, जिसकी वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ रही है और हम डॉलर को सामने काफी हद तक झुक रहे हैं। रुपये की कीमत काफी ज्यादा जा रही है। इसके सिवा एक और सबसे बड़ा कारण आज के टाइम पर डॉलर के प्राइस के बढ़ने का है, वो है हाई क्रूड ऑयल की प्राइसेस। ईरान वगैरह की जो वॉर चल रही है इसके अंदर भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इंडिया जो है 80% क्रूड ऑयल जो है बाहर से खरीदता है और वो सारी पेमेंट डॉलर में करता है। और डॉलर में करने की वजह से उसे ज्यादा डॉलर खर्चा करना पड़ रहा है। इस वजह से भी सबसे बड़ा नुकसान है। इसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हमारे लिए है वो है कि हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। यानी बाहर से माल सामान हम बहुत ज्यादा मंगाते हैं और अपने देश में उस माल सामान को हम बहुत कम बनाते हैं। हमारे देश की जो कंपनियां हैं वो काफी कम लेवल पर सामान को बना के बाहर बेच पाती हैं। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से इंडियन कंपनियां जो बनाती है वो यहीं पे बिक जाता है, बाहर बहुत कम जा पाता है। लेकिन बाहर की कंपनियां बहुत बड़े लेवल पे सामान को बेचती हैं। अब बाहर का सामान आप डॉलर में खरीदते हो, आपके पास जो डॉलर का रिजर्व है वो काफी हद तक खत्म होता है। लेकिन रुपये का रिजर्व आपके पास ज्यादा नहीं है, कि सीधी सी बात है, आप रुपए की बनाई हुई चीज को ज्यादा नहीं बेच पा रहे हो, अपने देश की चीज को बाहर नहीं बेच पा रहे बहुत ज्यादा। तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। डॉलर बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग खर्चा करते हैं और फिर उसकी भरपाई हम रुपये में करते हैं, तो डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीजन है एक और, वो है आपके सारे के सारे कि डॉलर हम ज्यादा बाहर भेज रहे हैं, उतना हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि हम चीजें खरीद रहे हैं तो डॉलर को भेज रहे हैं, पर उस तरीके से हम किसी चीज को मंगा नहीं पा रहे हैं जिससे डॉलर आए। डॉलर आ रहा है कम और जा रहा है ज्यादा, जिसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद में एक और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से डॉलर काफी ज्यादा बढ़ता है। डॉलर के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उसकी डिमांड। डॉलर की आज पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत बड़े लेवल पर वो चलता है पूरे विश्व में। इसका रीजन है दुनिया भर में सभी देशों के पास डॉलर है और डॉलर एक बड़ी सेफ किस्म की करेंसी है। चाहे कोई भी वॉर हो जाए, कोई भी लड़ाई हो जाए, कोई भी क्राइसिस हो जाए, ये पता है कि दुनिया में कोई और माल सामान अगर खरीदना है तो डॉलर से खरीदो, कि डॉलर कभी गिरता नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है। डॉलर जैसा था वैसा बना हुआ है, हालांकि कुछ कंडीशंस अभी आई हैं जिसकी वजह से वो गिरा है ये हल्का फुल्का, लेकिन रियल मायने में डॉलर की वैल्यू काफी ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो डॉलर एक तरीके से देखा जाए तो कंपनियों के लिए, खरीदारों के लिए, देश के लिए भी, पूरी एक कंट्री के लिए भी अगर आप नोट करें तो एक बहुत ही अच्छा सौदा होता है। डॉलर से जो है आप बाहर की कई सारे सामान को खरीद सकते हो और अपने पास रिजर्व रख सकते हो। भारत उस रिजर्व को नहीं रख पा रहा क्योंकि हम ज्यादातर फॉरेन कंपनियों का सामान खरीदते हैं। बाहर का सामान हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपने देश का सामान हमें अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से बाहर से खूब सामान आता है, उसके बदले में डॉलर दिया जाता है। पर उतना डॉलर हम कमा नहीं पा रहे, तो इस वजह से भी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। डॉलर एक सेफ हेवन है, सबको डॉलर चाहिए क्योंकि वो ऐसी करेंसी डूबती नहीं है। तो उसकी वजह से भी काफी हद तक डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसके सिवा जैसा आपने देखा कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने जो कहा कि भाई आप गोल्ड ना खरीदें,
अब फॉरेन ट्रिप पे ना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें देश का डॉलर ही खर्चा होगा। तो हमें डॉलर को ही होल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हमारा जो गोल्ड रिजर्व है, हमारा जो ऑयल रिजर्व है, ये सारा का सारा डॉलर में ही ट्रेड होता है और काफी बड़े पैमाने पे होता है, लगभग 70-80%। तो इसको हमें रोकने की जरूरत है। अपने देश में सामान बना के बाहर बेचिए, अपने आप डॉलर की वैल्यू गिरने लगेगी इंडियन रुपीस के हिसाब से। अगर आप कुछ दुनिया को दोगे नहीं, तो आपकी वैल्यू भी काफी हद तक गिरती रहेगी। फिर चाहे कोई भी कंट्री है, जो देगा उसी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।